विस्तार से झुंझुनू से खबर है, जहां पर खेतड़ी के राजोता में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है और इलाके में रेस्क्यू लगातार जारी है। तो रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है। राजोता क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और इसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया था। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिछले 6 दिनों से कोटा में सिटी एसपी का पद खाली है। 31 दिसंबर को एसपी केसर सिंह शेखावत रिटायर हो गए और अभी तक इस पे नाम तक तय नहीं किया गया है। कौन नया एसपी होगा, इसके नाम तक तय नहीं किए गए, अब तक ऐलान तक नहीं किया गया है। नए एसपी के लिए 3 नामों की चर्चाएं हैं। पूर्व ग्रामीण एसपी शरद चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, वहीं सुधीर चौधरी और जय यादव के नाम की भी चर्चाएं हैं। और अब बात कोटा की, जहां उस्मत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर 34 आंसर शीट को जब्त किया है। टीम ने कई और रिकॉर्ड और जानकारियां भी जुटाई हैं। वहीं डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाने वाली महिला सहायक प्रोफेसर का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। अब एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज बीजेपी की ओर से जन आक्रोश सभाएं की जाएंगी। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की आज दौसा में जन आक्रोश सभाएं होंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के मंडावर रोड पर जन आक्रोश सभा की जाएगी। आज लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा में भी जन आक्रोश सभा की जाएगी। जन आक्रोश सभाओं में राजेंद्र राठौड़ और सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी हिस्सा लेंगे। और अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज अजमेर दौरे पर डीजीपी उमेश मिश्रा पहुंचेंगे। गेगल थाने का डीजीपी निरीक्षण करेंगे। सुबह 11:30 बजे गेगल थाने पहुंचने का कार्यक्रम है। पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और इसके साथ ही शाम के तकरीबन 4:30 बजे मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और अब बात कर्मचारी संघ के आंदोलन की करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्र की नीतियों के विरोध में कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर है। पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायक संवर्ग का आंदोलन लंबित मांगों को नहीं मानने से ये सभी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लंबित मांगों को नहीं मानने के खिलाफ ये लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और दौसा में पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया। छात्रों को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि कॉलेज का स्टाफ छात्रों को धमकाता है और आंखें दिखाता है। ऐसे में यदि किसी बात पर किसी छात्र की तरफ देखा या आंखें उठाई गई तो उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर ने इस बयान दिया है और इस बयान के बाद से लगातार विवाद भी जारी है। इस बयान के बाद भले ही वहां मौजूद छात्रों ने ताली बजाकर नेता का हौसला बढ़ा दिया हो, लेकिन अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इनकी आवाज जब हम उठाते हैं, सारी कॉलेज में नता देते हैं। मैं अब इनको कह रहा हूँ साफ शब्दों में कि अब तक तो इन्होंने इन छात्रों को हाथ दिखाने का काम कर दिया। अगर आपके बाद बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट की तरफ देखने की भी कोशिश की ना, तो इनकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। और खबर नागौर से है, जहां पर मरीजों को कुचलने वाले डॉक्टर की नागौर के जेएलएन अस्पताल के सरकारी डॉक्टर ने अस्पताल परिसर के अंदर तेज स्पीड कार से 3 मरीजों को कुचला था। आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में मरीजों को कुचलने के बाद डॉक्टर VIS नेगी एक बार तो फरार हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आरोपी डॉक्टर वापस अस्पताल पहुंचा और खुद को बीमार बताकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट हो गया। इससे मृतक भंवरलाल और घायलों के परिजन नाराज हो गए। मामला बिगड़े नहीं, इसके लिए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी राममूर्ति जोशी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया। इस दौरान एसपी राममूर्ति जोशी आईसीयू वार्ड में पहुंचे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर YS नेगी को हिरासत में ले लिया। गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त शराब पिए हुए थे और उन्होंने जो है इन तीनों की टक्कर मारी,
जिससे भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हुई है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और 2 महिलाएं घायल हुई है इसमें, जो भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। हमने इस मामले को काफ़ी संवेदनशीलता से लिया है और हम इसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। परिजनों का ये एलिगेशन है कि डॉक्टर ने शराब पी रखी थी, तो इसके संबंध में हमने उसका मेडिकल की तहरीर दी है और उसको डॉक्टर है जो भर्ती है हॉस्पिटल में, तो उसके वहाँ हमने जाब्ता लगा रखा, जैसा भी है जैसी भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आया हुआ इसके पैर में और पेट में घायल हुई हुई है, पीठ में से घायल हुई हुई है, हाथों में भी लगी है, सर में टांका आए हुए, दांत टूट गया इसका एक। पति भी साथ में है, इनकी माँ भी साथ में थी और इनकी एक चाची भी साथ में थी, चाची को भी लगी है, उसको पट्टी वट्टी करा के अभी बाहर नीचे छोड़ी, अभी उनको भी लगी काफी। इसलिए इनका वो एकदम से आगे आ गया। मैंने गाड़ी लेफ्ट में मारी, वो लेफ्ट में शायद भिड़ भी गई है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। शास्त्री नगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बिहार के रहने वाले सभी बालक बताए जा रहे हैं। पढ़ाई के बहाने इन्हें जयपुर लाया गया था। बाल श्रम करवाने वाला एक आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार का ही रहने वाला ये आरोपी भी बताया जा रहा है, जिसका नाम चांद मोहम्मद है। नाहरी का नाका में एक मकान में ये कारखाना चला रहा था। बच्चों से देर रात तक यहां पर मजदूरी कराई जाती थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले की जुड़वा बहनों ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक एसजी पब्लिक स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद में हुई। ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में सीबीएसई के 8 जोन से अलग अलग वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी में महज 2000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में 44 किलोग्राम, वेट कैटेगरी में अभिक्षा सिंह चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि अरिक्षा सिंह चौधरी ने अंडर 17 कैटेगरी में 42 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अभिक्षा और अरिक्षा की मां दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से अभिक्षा और अरिशा जुड़वा हैं। दोनों बहनें करीब 6 साल से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं। मेरी दोनों बेटियों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं बताता हूँ आपको कि 6 साल की कड़ी मेहनत से जो आज इन्होंने मुकाम हासिल किया है, उसको आगे भी ये निरंतर बरकरार रखेंगे और भारत देश के लिए मेडल लाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी, ये मेरा मानना है। और आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा नेशनल लेवल पे फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद गोल्ड मेडल आया है, जो हम लोग हमेशा से चाहते थे। और अब इस गोल्ड मेडल के बाद हमने हमारी प्रैक्टिस और भी बढ़ा दी है, ताकि जो कमियां की हैं वो सुधर सके और हम आगे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। हाँ, हम आगे और भी बढ़ना चाहते हैं और भी भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं और सब लोगों का नाम रोशन करना चाहते हैं। उधर उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के चलते बूंदी जिले के लोगों की कपकपी छूट रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर की वजह से धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही। कड़ाके की ठंड की वजह से बूंदी में स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। बूंदी जिले में आज सुबह इतना घना कोहरा था कि 30 मीटर की दूरी पर भी कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था और दिन में ही लोगों को लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही थी। तो बर्फीली हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह लोग घरों से देर से निकल रहे हैं क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई देने में भी मुश्किल हो रही है और इसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। जिला कलेक्टर ने 7 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी हैं, जिसके चलते बच्चों को स्कूल न जाना पड़े, उन्हें परेशानी न हो। पड़ रही है 10 मीटर दूर का ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब अलाव के आगे बैठे हुए हैं और कपकपाती हार्ड कपकपाती ठंड है। बूंदी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है घर से, पर फिर भी हम जो आ गए। कड़ाके ठंडी पड़ रही है, बहुत लपक धुंध पड़ रही है यहाँ पर और नजर भी कुछ भी नहीं आ रहा।
वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है? हाँ, वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है लपक और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, अलाव का साधन नहीं ले रहे हैं, ताप रहे हैं, दोने चला रखी है, लकड़े बहुत ज्यादा बाल रही है। सर्दी पड़ रही है, 2-3-4 दिन से तेजी पड़ रही है, जिसमें 2 दिन से तो लगातार आमने सामने वाहन भी नजर नहीं आ रहे। बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध छारी है और लकड़ियों के सारे जी रहे हैं, धुंध की गले मोटरसाइकिल में नीचे एक्सीडेंट होने का संभावना है। लाइट जला के निकल रहे हैं, लाइट जला के चलते हैं तो भी आगे वहाँ नहीं दिखता है। कड़ाके की ठंड हो या घना कोहरा, हर हालात में हर चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। इन जवानों के जज्बे के सामने दुश्मन हिमाकत करने से भी घबराता है। हर मौसम में ये जवान इसी तरह से मुस्तैद रहते हैं। गश्त ऐसी कि दुश्मन इस इलाके में साजिश रचने की हिमाकत नहीं कर पाता। बीएसएफ के ये जवान दुश्मन की हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए इन जवानों का संकल्प ही देश की सीमाओं को हर तरह से महफूज रखता है। फिर रास्ते में बर्फ का पहाड़ हो, फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें देखिए, बर्फ का सीना चीरकर पेट्रोलिंग करते बीएसएफ के जवान। इतनी सर्दी और बेहद मुश्किल भरे लोकेशन में, कश्मीर में एलओसी वाले एरिया में पेट्रोलिंग करते सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जोश देखते ही बन रहा है। तो जवानों का ये जोश आप देख सकते हैं, जहां पर कड़ाके की सर्द है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस बर्फ ने भी जवानों के हौसलों को पस्त नहीं किया। यहां पर लगातार जो देश के जवान हैं वो सेना की सुरक्षा में जुटे हुए, और यही वजह है कि जो दुश्मन मुल्क है वो हिमाकत भी नहीं कर सकता हमारी देश की ओर नजर उठाने की। तो एक और जहां इस कड़ाके की सर्द में लोग रजाई में दुबके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस तरीके से घुटने तक इनके बर्फ जमे हुए हैं, लेकिन जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हो रहे हैं। आप हौसले देख सकते हैं जवानों के किस कदर वे कड़ाके की सर्द में भी लगातार मुस्तैदी से देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कड़ाके की सर्द होगी वहां पर, क्योंकि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में भी जो जवान हैं उनके जो हौसले हैं वो नहीं पस्त हो रहे हैं, लगातार देश की रक्षा में वो डटे हुए हैं। तो पेट्रोलिंग करते सीमा सुरक्षा बल के ये जवान हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सरहद पर डबल अलर्ट जारी। एक और तो इन्हें दुश्मनों से भी लड़ना है, जो दुश्मन की चाल है उनसे भी लड़ना, और दूसरी ओर मौसम ने भी इन पर कहर बरपाया, लेकिन इसके बावजूद जो हौसला है वो पस्त नहीं हो रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।